अब बच्चों मैं आपको ना कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखवा रहा हूं यहां पे, डेरिवेटिव के कुछ बेसिक से फॉर्मूले, ठीक है, जो आपको बच्चे हमेशा यूज में आएंगे, हमेशा काम आएंगे आपको, जो डेरिवेटिव में यूज करने ही करने होंगे, ठीक है। तो बेसिक कौन कौन से फॉर्मूले हैं बच्चे, आप आइए देखिए बच्चे, चाहे तो आप मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन नोट भी कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों x की पावर n का क्या होता है। बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब जो भी पावर होगी वो आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। मतलब मैं कहता हूं जैसे से फॉर एग्जांपल x की पावर 5 का डेरिवेटिव करो, तो बच्चे देखो ये इससे डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। वही चीज यहां कर सकता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी, 5 आगे आया, एक पावर कम हो जाएगी, तो 5 में से एक कम करा 4, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो x की पावर n इज एनी कांस्टेंट, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी इन रेशनल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मे बी इन अल्फाबेट फॉर्म, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, x की पावर n है तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। चले आगे, है ना, अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे मेरा अच्छे से प्रॉमिस है, ठीक है। तो x की पावर n का आप लोगों ने क्या पढ़ा डेरिवेटिव, आप सभी ने बच्चे x की पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा कि पावर आगे आएगी, एक पावर मेरे बच्चों कम हो जाएगी, है ना। चलिए आगे, सेकंड फॉर्मूला, डेरिवेटिव मेरे प्यारे भाई बहनों 1/x का क्या होता है, -1/x²। बेटा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। और अगर चाहते हो, नहीं मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूं या चाहता हूं, तो देखो बच्चे ये 1/x है ना, 1/x का मतलब क्या होता है, ऊपर जाएगा x तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ऊपर जाएगा x तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आएगी, जो भी पावर है उसे आगे ले आओ, एक पावर कम कर दो, तो -1 में एक कम करोगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये क्या हो गया, -1/x की पावर -2 है ना, अपॉन में जाएगी तो +2। देखो यही आया ना, आपको बच्चे ड्राइव करने को नहीं आएगा, आपको सीधे से बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। थर्ड, आपको कभी देखने को मिल जाए डेरिवेटिव किसका, √x का, तो √x का डेरिवेटिव होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2√x, ठीक है। ये आया कैसे, चलो ये भी बता देता हूं, वैसे आपको याद नहीं करने, आपको डायरेक्ट बनाने हैं, ठीक है। जैसे ये है डेरिवेटिव किसका मेरे भाई बहनों, √x का। √x का मतलब पावर क्या होती है, हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, और डेरिवेटिव में क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, तो आधे में से एक कम करोगे तो माइनस का आधा हो जाएगा, माइनस का हाफ। यह है 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 है, नीचे जाएगी तो एक्स की पावर प्लस की हाफ हो जाएगी, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 2, एक्स की पावर हाफ का मतलब √x आया ना। ये आपको बेटा प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, आपको याद करने हैं, ठीक है ना, आपको याद करने डायरेक्ट फॉर्मूले, प्रूफ के चक्कर में मत पढ़ना, एग्जाम बनाना है एग्जाम पढ़ाना नहीं है किसी को वहां जाके, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया, ये तीनों फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चे फोर्थ, डेरिवेटिव log x का होता है बच्चों 1/x, ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो, प्रूफ के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। फिर कभी मैं आपको प्रूफ भी समझा दूंगा, सबके एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रूफ ही प्रूफ होंगे खाली, ठीक है। एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ प्रूफ ही प्रूफ होंगे। e की पावर s का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होता है। फॉर्मूला नंबर 6, डेरिवेटिव a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a। अब आप बेटा ये मत करने लगना कि ये और ये एक ही है, ना 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 प्यारे, यहां x की पावर n है, यहां पे a की पावर में x है, मतलब यहां पे फंक्शन की पावर कांस्टेंट है,
यहां पे कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। अब आप कहोगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन कांस्टेंट है कौन फंक्शन है? मैं हूं ना, एक एक चीज समझाऊंगा। देखो बच्चे, अगर देखो अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको मैं एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि कैसे पहचाने विच वन इज फंक्शन एंड विच वन इज कांस्टेंट। बेटा वीडियोस बिल्कुल क्लियर आ रही है ना मेरे भाई बहनों? बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत आराम से समझ में आएगा कि कौन फंक्शन होता है और कौन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपसे कहता हूं डेरिवेटिव करना है मेरे बच्चों 5 की पावर x का, तो अब बताओ इसकी शक्ल इससे नहीं मिल रही, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, तो 5 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 5 की पावर x इंटू log 5। और मैथ्स में आपको लॉग टेबल यूज ही नहीं करनी, सिंपल यही आंसर है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं डेरिवेटिव 3 की पावर x का बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल है, 3 की पावर x log 3। नहीं समझ में आया बच्चे? अब आप कहोगे भाई यहां मोड लगा दिया, वहां मोड लगाया था। मोड से सिर्फ ये होता है कि लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ठीक है ना, एक एक करके चीजें अभी क्लियर होंगी। जैसे जैसे मैं फॉर्मूले यूज करूंगा ना, स्टार्ट करूंगा, तो आपको हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, हाँ आइए बच्चे, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट जर्नी 6th 7th। मेरे भाई बहनों, डेरिवेटिव x की पावर n हो गया, 1/x का रूट x हो गया, log x हो गया, e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। कैसे याद करेंगे आप? अपॉन में x से याद रख लो, dx से dx कट गया 1 याद रखो, जिसकी रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। आप x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो बच्चों x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ठीक है, चलिए 8th डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों होता है cos x। 9th डेरिवेटिव cos x का होता है माइनस साइन x। 10th बेटा फॉर्म, ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको कंठस्थ होने चाहिए, मतलब एकदम ऐसे मेमोराइज होने चाहिए कि जैसे आ गया इसका ये फट आंसर। ठीक है ना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ मेरे भाई बहनों 10x? वेरी गुड, sec स्क्वायर x। 11th द डेरिवेटिव ऑफ sec x, ये होता है sec x इंटू 10x। नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ 10 हो गया, sec हो गया, चलिए cot x का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है बताइए? माइनस cot sec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। 13 डेरिवेटिव ऑफ cosec x, तो मेरे प्यारे भाई बहनों cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है मेरे भाई बहनों 0। ये दिख रहा है बच्चे, ये डेरिवेटिव होता है 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरे भाई बहन जो बच्चे 11th क्लास के कोई वीडियो देख रहे हैं, 11th क्लास की वीडियो में मेरे भाई बहनों यहीं तक है। लेकिन जो बच्चे 12th क्लास के बच्चे बैठे हैं, जो बच्चे 12th क्लास में या उससे आगे की स्टडी कर रहे हैं, हायर क्लासेस में हैं, वो बच्चे, अब मैं 6 फॉर्मूले और लिख रहा हूं जो 11th में यूज नहीं होते, इनवर्स ट्रिगो के, वो 12th में यूज होते हैं। अब मैं वो लिखने जा रहा हूं बच्चे, तो 11th वाले में एक बार हटता हूं, वो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, 12th या उससे आगे की क्लासेस के वो ये 6 फॉर्मूले और देख लें, फिर 2 रूल पढ़ के ये बेसिक फॉर्मूले लिखवाए हैं बच्चों। इनके अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होना। मैं बैठा हूं, मैं इन्हीं पे सब कुछ पढ़ा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मैं हूं ना, चिंता मत करिए बच्चे। 11th वाले जो हैं वो स्क्रीनशॉट लो, 12th वाले और उससे आगे के तैयार हो जाओ। ओके मेरे भाई बहनों, लगता है यहां तक आप लोग ले चुके हैं स्क्रीनशॉट।
ठीक, जो 11th वाले हैं। उससे आगे के बच्चे भी आइए बच्चे आपको दिखाता हूं 15 फॉर्मूला नंबर 15, इनवर्स ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मेरे भाई बहनों साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसमें बच्चे ये 6 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, 6 में से बस 3 याद करने, 3 के साथ 3 फ्री कैसे कैसे देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो बच्चों साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो आपका सेम टू सेम कॉस इनवर्स का भी डेरिवेटिव होता है, यही होता है सेम, बस चेंज क्या होता है, बस चेंज होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, एक के साथ एक फ्री। आइए सेल लगी पड़ी है बेटा, डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों, डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। 18th फॉर्मूला बेटा दिखाई दे रहा है वहां तक मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है। डेरिवेटिव सेक इनवर्स के बाद आता है कॉसेक इनवर्स। सेक के साथ बेटा कॉसेक बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ये बस पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है मेरे बच्चों? नेगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, आइए 19th फॉर्मूला, डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे भाई बहनों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 20th फॉर्मूला, डेरिवेटिव कॉट इनवर्स एक्स का भी यही होता है, बस ये tan इनवर्स वाला पॉजिटिव नेचर में होता है और कॉट इनवर्स वाला नेगेटिव नेचर में होता है। समझ में आया बच्चों अच्छे से ना? तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पूरे डेरिवेटिव में फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं, फ्रीक्वेंटली। इनके अलावा बस 2 रूल हैं और कुछ नहीं है बच्चों। देखो मैं इसका कैसा रॉकेट बनाता हूं, ऐसी डेरिवेटिव पढ़ाना स्टार्ट करने वाला हूं, ना कभी पढ़ा होगा ना कभी पढ़ पाओगे, मेरा प्रॉमिस है बच्चे। स्टार्ट करते हैं, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट।